यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कह सकते हैं कि इसकी पावर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर इसकी पावर भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 है। तो मैं यहाँ पर 1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2/2 से भी लिख सकती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है 3 की पावर m, और यहाँ पर मैं ले लूँगी 2/2, और यहाँ पर भी 2 की पावर m है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 2/2, और ये हमारा हो जाएगा 65। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम इस पावर को यहाँ पर एक पावर जो है 1/2 इसको हम अंदर कर लेते हैं, और एक को हम बाहर रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है, और यहाँ पर 65 हो गया। एक्चुअली है क्या लॉजिक यहाँ पर ये है, क्योंकि हमें जो है पता होता है ये रूल a² - b² = a + b और इंटू a - b, ये हमें फॉर्मूला पता होता है। तो हमने क्या किया है, हमने ये सब जो स्टेप्स उठाए हैं इसलिए उठाए हैं ताकि हम इसको a - b² के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकें। तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं b से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया है a, और इसको हमने मान लिया है b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² - b² = 65, हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको लिख सकते हैं a - b और a + b। ठीक है, ये हमारा हो गया 65। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 65 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम 65 को हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है a + b और a - b जो है हमारा यहाँ पर आएगा 5 × 13। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारी लेस आती है, और ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो बड़ी आती है। तो हमने ये कह सकते हैं कि a - b जो होगा वो इक्विवेलेंट टू होगा 5, और या फिर इक्वल कह सकते हैं, इक्विवेलेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और a + b जो होगा वो हमारा 13 होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2a = हमारा आ जाता है 18, और हम देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है हमारी आती है 9। अब हम आते हैं वापस अपने इस स्टेप में। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ पर जो a को हमने मान के रखा 3m/2, तो 3m/2 = हमारा हो गया 9। हम यहाँ पर 3m/2 को कह सकते हैं 3²। अगर मैं 3 और 3 को काट दूँ तो m = क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनली आएगा हमारा m = 4।